Hello everyone. In this video, we are going to study about reproduction. This is part 2 of reproduction chapter. So let's get started. Sexual reproduction is a biological process where two parents contribute genetic material to produce offspring. This process leads to genetic diversity among the offspring, which is crucial for evolution and adaptation. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स अपना जेनेटिक मटेरियल मिलाकर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. ये प्रोसेस ऑफस्प्रिंग्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी लाता है जो इवोल्यूशन और अडप्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. फर्टिलाइजेशन. Fertilization is the fusion of male and female gametes, sperm and eggs, to form a zygote. This process can happen through various mechanisms depending on whether fertilization is internal or external. तो जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट्स जैसे स्पर्म और एग्स का फ्यूज़न होता है जिससे जाइगोट बनता है. ये प्रोसेस इंटरनल या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के हिसाब से अलग होता है. Types of sexual reproduction. Number 1. Internal fertilization. This occurs when fertilization happens inside the female's body. It is common in mammals, birds, and reptiles. The sperm is deposited directly into the female reproductive duct tract. सो जो पहला फर्टिलाइजेशन होता है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. ये तब होता है जब फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर होता है. ये मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में कॉमन है. इसमें स्पर्म डायरेक्टली फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डिपॉजिट होता है. नाउ सेकेंड पॉइंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. In this type, fertilization occurs outside the female's body, typically in water. Many fish and amphibians reproduce this way, where females lay eggs and male release sperm over them. So second point है external fertilization. इस type में fertilization female body के बाहर होता है और आमतौर पर पानी में होता है. बहुत से फिश और एम्फीबियंस इस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं जहाँ फीमेल्स एग देती है और मेल्स उन पर स्पर्म रिलीज करते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिजाइंड टू produce and deliver sperm. Here are some key components include. So number 1, testes. These are the organ that produce sperm and testosterone. So जो पहला पॉइंट है टेस्टिस, ये ऑर्गन्स हैं जो स्पर्म और हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं. सो सेकंड पॉइंट है एपिडिडाइमस, ए ट्यूब वेयर स्पर्म मैच्योर एंड आर स्टोर्ड. सो सेकंड पॉइंट में हम पढ़ते हैं ये एक ट्यूब है जहाँ स्पर्म मैच्योर होते हैं और उन्हें स्टोर किया जाता है. थर्ड पॉइंट है वास्ट डिफरेंसेस, the duct that transports sperms from the epididymis to the ejaculatory duct. So थर्ड पॉइंट है वेस्ट डिफरेंसेस. ये डक्ट है जो स्पर्म को एपिडिडाइमस से एजुकुलेटरी डक्ट तक ले जाता है. फोर्थ पॉइंट है सेमिनल वेसिकल्स. दिस ग्लैंड्स प्रोड्यूस फ्लूइड दैट नरिश द स्पर्म एंड मेक अप ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ सेमेन. सो फोर्थ पॉइंट है सेमिनल वेसिकल्स. ये ग्लैंड फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जो स्पर्म को नरिश करता है और सेमन का एक बड़ा हिस्सा बनता है. नाउ फिफ्थ पॉइंट, prostate gland. This gland add more fluid to the semen and help to protect sperm. So फिफ्थ पॉइंट में हम पढ़ते हैं ये एक तरह का ग्लैंड होता है सेमन में और फ्लूइड ऐड करता है और स्पर्म को प्रोटेक्ट करने और में हेल्प करता है. नाउ सिक्स पॉइंट पेनिस. द organ used to deliver sperm into the female reproductive system. सिक्स पॉइंट में हम पढ़ते हैं कि जो पेनिस होता है ये ऑर्गन है जो स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिलीवर करता है. Female reproductive system. The female reproductive system is responsible for producing eggs and supporting fertilization and fetal development. Key components include. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये एग्स को प्रोड्यूस करने और फर्टिलाइजेशन और फेटल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो पहला पॉइंट है ओवरीज. दीज आर द ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस एग्स, ओवा एंड हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. सो पहला पॉइंट है ना ये है ओवरीज.
ये ऑर्गन्स हैं जो एग्स, ओवा और hormones जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं. So second point है fallopian tube. This tube transport the eggs from the ovaries to the uterus and are the site of fertilization. जो second point है fallopian tube, ये ट्यूब्स एग को ओवरी से यूट्रस तक ले जाती है और फर्टिलाइजेशन का साइट होती है. नाउ थर्ड पॉइंट है यूट्रस, द मस्कुलर ऑर्गन वेयर ए फर्टिलाइज एग इम्प्लांट एंड डेवलप इनटू ए फीटस. तो हम थर्ड पॉइंट में पढ़ते हैं ये मस्कुलर ऑर्गन है जहाँ पे फर्टिलाइज एग इम्प्लांट होता है और फीटस डेवलप्ड होता है. नाउ फोर्थ पॉइंट सर्विक्स, द पावर ऑफ the lower part of the uterus that opens into the vagina and allows the passage of sperm and menstrual fluid. तो हम फोर्थ पॉइंट में पढ़ते हैं ये सर्विक्स, ये यूट्रस का लोअर पार्ट है जो वेजाइना के साथ खुलता है और स्पर्म और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड का पैसेज अलाउ करता है. नाउ फिफ्थ पॉइंट वेजाइना, द कैनाल दैट कनेक्ट्स द एक्सटर्नल जेनाइटल टू द यूट्रस एंड सर्व्स एज द बर्थ कैनाल. सो फिफ्थ पॉइंट में हम पढ़ते हैं ये वजाइना, ये एक कैनाल है जो एक्सटर्नल से को जेनाइटल्स को यूट्रस से कनेक्ट करता है और बर्थ कैनाल के रूप में काम करता है.